लेसन 6 है हमारा भीम के बारे में। पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। वे सब साथ साथ रहते थे, तो खेलते भी थे, हंसी मजाक भी करते थे। लेकिन उसमें सबसे शक्तिशाली भीम था। अक्सर क्या होता था कि भीम सभी को तंग करता था, तो भीम के साथ सबकी बनती नहीं थी, और दुर्योधन की तो बिल्कुल भी नहीं। इनको अस्त्र सिखाने का जो काम था वो कृपाचार्य करते थे, अस्त्र विद्या सिखाते थे। और एक बार सब ने, जो कौरव थे वो तो भीम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो कौरवों ने सोचा कि भीम को मार दिया जाए। तो भीम को मारने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। सब लोग पानी में नहाने गए थे। जल क्रीड़ा करना मतलब पानी में खेलना, खेलने के लिए गए थे। बहुत देर तक वो खेले, वापस आए तो खूब सबने अच्छे से खाना खाया और खाना खा के सब सो गए। कौरवों ने कौरवों में जो दुर्योधन था उसने भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सभी लोग सो रहे थे, लेकिन भीम जो था वो घर तक नहीं पहुंचा, वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर दुर्योधन ने उसके हाथ पैर को बांध दिया और बांधकर गंगा में बहा दिया। अब वो लोग सब खुश थे कि चलो अच्छा है, अब तो एक तो मर गया, 5 में से एक तो गया। अब चारों भाई ने अपने भाई को साथ चारों तरफ तलाशा, वो कहीं नहीं मिला। सब निराश होकर घर आ गए। थोड़ी ही देर में क्या देखते हैं कि भीम झूमता हुआ वापस आ रहा है। कुंती ने विदुर को बुलाया और कहा कि देखो, दुर्योधन ने आज भीम के साथ क्या किया। मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो मेरे सारे बेटों को मार ना दे। विदुर ने कुंती को समझाया और कहा कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए क्योंकि अगर हम ऐसी बातें बच्चों के साथ करेंगे तो बच्चों को आपस में भेदभाव बढ़ेगा। भीम को बहुत गुस्सा आया, तो युधिष्ठिर ने समझाया कि भाई अभी अब हम छोटे हैं, अभी समय नहीं आया है, तो समय आने पर हम उसे ज़रूर सबक सिखाएंगे। इस पर दुर्योधन ने जैसे ही देखा कि भीम तो आ गया है, उसे खबर मिल गई, तो दुर्योधन तो भाई जल के खाक हो गया। इस पार्ट में आपका प्रश्न बनता है कि दुर्योधन भीम से बैरभाव क्यों रखता था। दुर्योधन भीम से बैरभाव इसलिए रखता था क्योंकि खेलों में भीम अक्सर दुर्योधन को और उसके भाइयों को परेशान करता था। अस्त्र विद्या में या अन्य विद्याओं में पांडव कौरवों से कई गुना बेहतर थे, और दुर्योधन सोचता था कि भीम को मारने पर युधिष्ठिर अर्जुन जो है इनको कैद करके बंदी बना लेंगे, फिर सारे राज्य पर अपना अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भीम को मारने के लिए दुर्योधन ने क्या योजना बनाई। जल क्रीड़ा करने के लिए गए थे एक बार सभी भाई, और वहाँ पर उन्होंने ये योजना बनाई कि जब सब थक कर भोजन कर लेंगे तो उसके बाद चालाकी से भीम के भोजन में विष मिला दिया जाएगा और फिर भीम की मृत्यु हो जाएगी। अगला लेसन है हमारा कर्ण। जो कर्ण के बारे में कुछ खास बातें इस पाठ में हैं, और बहुत ध्यान से आप इस पाठ की कहानी को सुनेंगे। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और महाभारत की काफ़ी चीज़ें इस पाठ में हैं। पिछले पाठों में हमने देखा कि सूर्य के संयोग से, मतलब सूर्य का बेटा है कर्ण, और लेकिन कुंती ने उसका पालन पोषण नहीं किया। उसने तो पानी में फेंक दिया था डब्बे में डाल के, तो उसका पालन पोषण अधिरथ नाम के एक सारथी ने किया था। पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से कौरव पांडवों ने अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। विद्या में सब निपुण थे। अर्जुन पांडवों में सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन दुर्योधन इसी बात से ईर्ष्या करता था। अभी कुछ खेल चल ही रहा था कि अचानक से कर्ण आता है और ललकारते हुए उसे कहता है कि अर्जुन, जो तुमने करतब दिखाए हैं ना, उससे बढ़िया करतब तो मुझे आते हैं, मैं दिखा सकता हूँ। इस चुनौती को जब दुर्योधन ने देखा कि कोई अर्जुन को चैलेंज कर रहा है, तो वो बहुत खुश हुआ। तब वो कर्ण के पास जाके बोला कि बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। यानी जो पांडव के ऑपोजिट में थे, यानी कि दुर्योधन और उसके भाई, ये उनसे मित्रता करना चाहता है। मित्रता करने के बाद ये अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करे, और कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दे दी। अर्जुन ने यह सुनकर कहा कि देखो, इस सभा में तुम्हें नहीं बुलाया गया, और जब कोई बिना सभा में बुलाए जाते हैं और बिना पूछे बोलने लगते हैं, वो निंदा के योग्य होते हैं। तो कर्ण ने कहा कि ये जो उत्सव है ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें हर कोई भाग ले सकता है, तो बेकार की बातें ना करो। अब दर्शक जो थे उनको मज़ा आने लगा कि इस तरफ से अर्जुन से भी कोई लड़ने वाला है, क्योंकि पहले तो हर कोई यही सोचता था कि अर्जुन से लड़ने वाला कोई है ही नहीं।
कुंती के अतिरिक्त ये बात किसी को नहीं पता थी कि कर्ण कौन है, और कुंती ने कर्ण को पहचान लिया था, लेकिन वो लज्जा से मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। कृपाचार्य ने कर्ण को संबोधित किया और कहा कि हे अज्ञातवीर, तुम कौन हो? तुम बताओ, अपना परिचय दो, क्योंकि द्वंद्व युद्ध तो बराबर वालों में होता है। तुम किस राजकुल से हो, ये हमें बताओ। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण लज्जित हो गया और दुर्योधन खड़ा हुआ और बोला कि अगर बराबरी की बात है तो मैं आज अभी इसी समय कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। उसने पितामह भीष्म से धृतराष्ट्र से अनुमति ली और वहीं पे तुरंत कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। अब बूढ़ा अधिरथ वहाँ पहुँच गया अपने बेटे को ढूंढता हुआ। अभी वो राजा बना ही था कि उसका पिता वहाँ पर आ गया और पुत्र को गले लगा लिया और हंसते हुए देखकर भीम ने उसका मजाक उड़ाया। भीम ने कहा, तुम तो सारथी के बेटे हो, धनुष छोड़ो, तुम अपने हाथ में चाबुक पकड़ो, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे? और सिर्फ इस घटना के बाद ये जो सभा थी ये विसर्जित हो गई। इंद्र भगवान ने देखा कि अब तो अर्जुन का मुकाबला करने वाला कोई आ गया है, तो इंद्र भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण के पास गए। वे जानते थे कि कर्ण दिल से महादानी है, तो वहाँ जाकर उन्होंने कर्ण से भिक्षा में उनके कवच और कुंडल मांग लिए, जो उनकी रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी थे। जबकि सूर्यदेव ने उनको समझाया था कि इंद्र ऐसी चाल चलेंगे कि तुमसे तुम्हारा हथियार ही छीन लेंगे, लेकिन कर्ण का जो नेचर था वो बहुत दानी था, इसीलिए वो मना नहीं कर सका और उसने अपने कवच कुंडल दे दिए। कर्ण ने देवराज से कहा कि अगर आप मेरे कवच कुंडल से प्रसन्न हैं तो आप अपना एक हथियार जिसका नाम है शक्ति, वो मुझे दे दें। तो इंद्र ने अपना हथियार कर्ण को दे दिया। उन्होंने ये हथियार कर्ण को दिया और कहा कि युद्ध में तुम किसी के ऊपर भी जब इसका इस्तेमाल करोगे तो वो ज़रूर मारा जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। एक बार शत्रु के ऊपर उपयोग करने के बाद ये वापस मेरे पास आ जाएगा। और ऐसा कहकर वह चले गए। एक बार कर्ण ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा से ब्राह्मण बनकर परशुराम के पास जाता है, क्योंकि परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को सिखाते थे। तो ब्राह्मण का वेश लेकर परशुराम के पास जाता है और कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखा दीजिए। परशुराम जी ने देखा कि ये तो ब्राह्मण है, तो वो उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार की बात है कि परशुराम जी थके हुए थे और कर्ण बैठा था, कर्ण की गोद में सिर रखकर वो सो रहे थे। तो जो कर्ण की जंघा थी उसमें किसी कीड़े ने आकर काट लिया। कीड़े ने इतनी ज़ोर से काटा कि उसके पैर से खून निकलने लगा, इतना सारा खून निकलने लगा, लेकिन कर्ण ने अपना पैर नहीं हिलाया। उसने सोचा मेरे गुरु की नींद जो है वो टूट जाएगी, इसीलिए उसने ऐसा नहीं कहा और दर्द को बर्दाश्त करता रहा। जब गुरु जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा और बोला कि बेटा तुम कौन हो, तुम सच बताओ। उस समय कर्ण ने असली बात, सच्चाई उनको बता दी कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ। परशुराम इसी बात से गुस्सा हो गए कि तुमने तो मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है, समय पड़ने पर वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। युद्ध भूमि में जब तुम उस विद्या को इस्तेमाल करना चाहोगे तुम उसे भूल जाओगे। तुम्हारे रथ का पहिया ज़मीन में धंस जाएगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और ऐसा ही होता है महाभारत की कहानी में। जब युद्ध स्टार्ट होगा, देखिएगा आप, युद्ध की बातों को नोट करते रहिएगा, ऐसा ही होगा कर्ण के साथ। और उसी समय अर्जुन उस पर बाण चला देंगे और कर्ण की मृत्यु हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। कर्ण को देखकर कुंती मूर्छित क्यों हो गई? कर्ण को कुंती ने पहचान लिया था कि ये मेरा ही बेटा है, और क्योंकि ये विवाह के पहले पैदा हुआ था, ये बात अगर किसी को पता चल गई तो मेरी बदनामी होगी, यह सोचकर वह इस चिंता में वह मूर्छित हो गई। भीम ने कर्ण का उपहास कैसे उड़ाया? भीम ने कर्ण का उपहास ऐसे उड़ाया कि उसने कहा, तुम तो सूत पुत्र हो, तुम अर्जुन से कैसे लड़ोगे? तुम्हारे हाथ में तो चाबुक शोभा देता है, इसीलिए तुम चाबुक चलाओ। कर्ण ने देवराज से क्या मांगा? देवराज का मतलब है इंद्र। इंद्र से क्या मांगा? इंद्र आए थे उसके पास मांगने के लिए उसका कवच और कुंडल। तो कर्ण क्योंकि महादानी थे, उन्होंने अपना कवच कुंडल दे दिया, लेकिन बदले में कर्ण ने कहा कि आप अपना एक हथियार जिसका नाम शक्ति है वो मुझे दे दीजिए। तो इंद्र ने उसे खुशी खुशी दे दिया। ये भी बताया कि ये हथियार युद्ध में तुम्हारे काम आएगा, तुम सिर्फ एक बार इसका इस्तेमाल कर पाओगे
और उसके बाद ये वापस मेरे पास आ जाएगा। कर्ण की गुरु के प्रति श्रद्धा का वर्णन कीजिए। एक बार परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे तो किसी भौरे ने आकर कर्ण की जांघ में काट लिया। इतनी जोर से काटा कि वह उसका पैर पूरा लहूलुहान हो गया। गुरुजी की नींद भंग ना हो जाए इसलिए उसने अपना पैर हिलाया भी नहीं। लेकिन जब गुरुजी नींद से जागे तो उन्हें गुरुजी को सच बताना पड़ा। कर्ण को परशुराम ने क्या श्राप दिया? जब परशुराम जी को पता चला कि कर्ण सूत पुत्र है, ब्राह्मण नहीं है, तो परशुराम ने कर्ण को यह श्राप दिया कि जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वो समय आने पर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम भूल जाओगे उस विद्या को और तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। तभी अर्जुन तुम पर वार करेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बात परशुराम के श्राप से ही हुई थी।